देवता कौन है और असुर कौन है। एक बार सारे असुर दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कि ब्रह्मा जी, क्या हम तुम्हारे पुत्र नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, तुम मेरे ही पुत्र हो, जैसे देवता मेरे पुत्र है वैसे तुम भी मेरे पुत्र हो। तो असुरों ने कहा कि ब्रह्मा जी, तो फिर आप हम में भेदभाव क्यों करते हो, देवताओं का खुलकर पक्ष लेते हो और हमें विपक्ष का मानते हो, इतना भेदभाव क्यों हमसे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया, जब दोनों पक्षों की बात है तो देवताओं को भी बुलाया जाए। तो देवता और दानव दोनों को एक तिथि पर बुलाया गया। तो असुर कहने लगे कि हाँ, तो ब्रह्मा जी हमारी बात बोले। कि ब्रह्मा जी ने कहा कि रुको रुको, पहले मैंने तुम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था रखी है, पहले भोजन करना, फिर तुम्हारी बात का मैं जवाब दूंगा, तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। तो असुर लोग कहने लगे कि पहले हम भोजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, पहले आप भोजन करो, बैठ जाओ। और असुर बैठ गए, भोजन के थाल रखे गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी रुको, कोई भोजन मत करना। बोले कि मेरी एक शर्त है। असुरों ने कहा कि क्या शर्त है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे दोनों हाथ में लकड़ी बांध दी जाए। और ब्रह्मा जी ने समस्त असुरों के दोनों हाथों में लकड़ी बांध दी, कंधे से लेकर पंजे तक। अब असुरों से कहा कि आप भोजन करो। तो असुर कहने लगे कि महाराज, आप भोजन कैसे करेंगे, क्योंकि आपने कंधे से लेकर पंजे तक लकड़ी बांध दी तो हाथ मुड़ेगा नहीं, तो करे कैसे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यही हमारी शर्त है, जिस तर्क लगाओ और पाओ, बुद्धि का प्रयोग करो। अब असुरों ने भोजन भी किया होगा, तो कैसे किया होगा कल्पना जरा करना। अब हाथ मुड़ तो सकता नहीं क्योंकि लकड़ी बंधी है। अब भोजन ऐसे डाला तो लड्डू ऐसे ऊपर से डालते, कभी आंख पर गिरता, कभी नाक पर गिरता, शायद ही कोई मुंह पर गिरता। तो जब लड्डू पूड़ी का यह हाल था तो खीर रायते का क्या हाल हुआ होगा। तो असुरों ने पेट भरकर भोजन भी नहीं किया और कपड़े भी गंदे कर लिए और कहने लगे हाँ हाँ बस हो गया भोजन हमारा। अब देवता बैठे पंक्ति में, उनके सामने भी भोजन के थाल परोसे गए। तो असुर कहने लगे कि इनके हाथ में भी लकड़ी बांधो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया, सबके लिए एक ही शर्त है, इनके हाथ में भी लकड़ी बांधी जाएगी। तो देवताओं के हाथों में भी लकड़ी बांधी गई, कंधों से लेकर पंजों तक। असुर अब देखने लगे कि हम जब भोजन कर रहे थे तो ये हंस रहे थे, अब ये भोजन करेंगे और हम हंसेंगे। लेकिन देवता बुद्धिमान है। देवताओं ने देखा कि भैया, लकड़ी बनने से हाथ मुड़ नहीं सकता, लेकिन हाथ आगे तो बढ़ सकता है। तो अपने सामने की पंक्ति में बैठे हुए सारे देवताओं को कहा कि भैया पास में बैठ जाओ, तुम हमें खिलाओ, हम तुम्हें खिलाते हैं। और दोनों ही एक दूसरे को खिलाने लगे। प्रेम से देवताओं ने पेट भर के भोजन किया, व्यवस्थित किया, और असुर लोग देखते ही रह गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, ये होता है परख। तुम असुर हो, तुम केवल अपने ही बारे में सोचते हो, लेकिन देवता कौन है जो केवल अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचे, वह देवता है। जो अपना ही पेट भरना नहीं बल्कि दूसरों का भी पेट भरना जाने, वह देवता है। और जो दूसरों के लिए सोचता है, जो दूसरों को भी खिलाना जानता है, उसका ही भगवान पक्ष लेते हैं।